दिल्ली, मुंबई, बिहार समेत देश भर में आज मनाई जा रही ईद से वहीं खिलाकर लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। ईद को लेकर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात, ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर। दिल्ली पुलिस की त्योहारों के चलते माहौल बिगाड़ने की साजिश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, साइबर विंग ने भड़काऊ पोस्टर पर लीगल एक्शन लिया। ईद नवरात्रों को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट, डीआईजी के नेतृत्व में रामनगरी के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। रुद्रपुर में ईद की नमाज पर असमंजस, मुस्लिम समाज ने ईद काले दिवस के रूप में मनाने का किया ऐलान। 2 घंटे के लिए ईदगाह में नमाज अदा करने की मांगी अनुमति। श्रावस्ती में सोनपथरी बाबा आश्रम के पास नॉनवेज के साथ इफ्तार करने का वीडियो वायरल, मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जंग का असर दिखना शुरू, प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी, रेगुलर पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल बदलाव नहीं। डीजल का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल भी हुआ महंगा, प्रति लीटर 22 रुपए की बढ़ोतरी, भारी मात्रा में डीजल खरीदने वाली इंडस्ट्री को लगा झटका। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ने पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा लोग परेशान हैं और बीजेपी बंगाल पर कब्जा करने पर ध्यान दे रही है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, कहा चुनाव खत्म होने पर नॉर्मल पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ेंगे। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, कहा सरकार मुनाफाखोरी कर रही है, ये सरकार जनता की नहीं अपनी पूंजीपति मित्रों की है। भारत गैस कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में गैस एटीएम किया लॉन्च, कोई भी उपभोक्ता पेमेंट करने के बाद खाली सिलेंडर ऑटो रिफिल करवा सकता है। कतर में एलपीजी से भरे जहाज के साथ फंसा ओडिशा का रहने वाला युवक, भारतीय नाविक ने लगाई मदद की गुहार, सरकार से की बचाने की अपील। हिजबुल्लाह ने इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीन में किया ताबड़तोड़ अटैक, मिसाइल हमले के बाद मची भारी तबाही। यरूशलेम में ओल्ड सिटी में गिरा मिसाइल का टुकड़ा, विस्फोटक सामग्री गिरने से हुआ भीषण धमाका। इजरायली हमले में आईआरजीसी के प्रवक्ता अली मोहम्मद नैनी की मौत, बासिज फोर्स के खुफिया प्रमुख जनरल इस्माइल अहमदी की मौत। अमेरिका और इजरायल को ईरान ने दी धमकी, कहा दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे दुश्मन, सार्वजनिक जगहों को टारगेट करेंगे। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, बोले ईरान को न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे, उनके पास अब नेवी नहीं बची, हमारी नौसेना सबसे मजबूत है। ट्रंप ने नाटो देशों को ईरान जंग में शामिल न होने पर बताया कायर, कहा अमेरिका के बिना नाटो कमजोर है, हम उनका रवैया याद रखेंगे। ईरान पर दबाव बनाने के लिए खर्ग आइलैंड पर कब्जे की तैयारी कर रहा है अमेरिका, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए रणनीति। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर से किया इनकार, कहा सीज फायर तब नहीं करते जब आप दूसरी तरफ को खत्म कर रहे हो। पश्चिमी एशिया में 2500 मरीन सैनिक और 3 युद्धपोत तैनात करेगा अमेरिका, ईरान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर बढ़ाई सैन्य ताकत। लेबनान में हमले के दौरान रूस के एक रिपोर्टर के घायल होने का मामला, रूस ने जानबूझकर अटैक करने का लगाया आरोप, इजरायली राजदूत को किया समन। बहरीन के राजा से पीएम मोदी ने फोन पर की बात, पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर अहम चर्चा। अमेरिका, इजरायल और ईरान युद्ध में अब तक 6 भारतीयों की मौत, 1 शख्स लापता, 28 फरवरी से अब तक 3 लाख लोग भारत लौटे। ओवैसी ने कहा पीएम मोदी साफ साफ कहें कि जंग गलत है, मिडिल ईस्ट से मोहब्बत नहीं तो वहां रह रहे 1 करोड़ भारतीयों के बारे में तो सोचें। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा ईरान के सुप्रीम लीडर की अमेरिका और इजरायल ने हत्या कर दी, लेकिन भारत सरकार चुप रही, इस पर कुछ नहीं कहा। पश्चिम एशिया संघर्ष पर शशि थरूर ने कहा भारत को युद्ध समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए, कई देश हमारे साथ देंगे। दिल्ली के दरगाह शाह मर्दान में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ आक्रोश, खामेनी की हत्या के विरोध में काला पैंट पहना। फसल सुरक्षा उद्योग के लिए लागत में वृद्धि कर सकता है भारत, 20 से 25% की हो सकती है बढ़ोतरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के धार्मिक दौरे का आज तीसरा दिन, मथुरा में गिरिराज जी के मंदिर में करेंगी दर्शन, 21 किलोमीटर की परिक्रमा भी करेंगी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने धर्मशास्ता मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से पूजा कर लिया आशीर्वाद। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर निशाना, बोले जनता ममता सरकार को उखाड़ फेंकने वाली है। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का बयान, कहा टीएमसी के मैनिफेस्टो में कुछ भी सच नहीं है, टीएमसी बताया कि उसने 15 साल में क्या किया। नवभारत से खास बातचीत में बोले हेमंता बिस्वा, कहा असम चुनाव एक तरफा नहीं है, लेकिन बीजेपी को बढ़त मिलेगी, हाँ अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। सीएम हेमंता ने कहा हमारा सब काम सेक्युलर है, कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया, उन्हें बीजेपी को वोट देने को नहीं कहती। बीजेपी उम्मीदवार पीयूष हजारिका ने दाखिल किया नामांकन, जागीरोड विधानसभा क्षेत्र से बनाया गया प्रत्याशी। कांग्रेस ने असम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की, सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ विदिशा नियोग को उतारा।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का ट्वीट लिखा, असम में बीजेपी एक डूबते जहाज की तरह है, विपक्ष से विधायकों को तोड़कर किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डिब्रूगढ़ में असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने बच्चों के साथ खेला फुटबॉल, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले। बिहार बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार का ट्वीट लिखा, बिहार में सम्राट मॉडल चल रहा है, अपराधियों का सफाया हो रहा है। नीरज कुमार के ट्वीट पर जदयू का पलटवार, मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कोई मॉडल नहीं चलेगा, बिहार में नीतीश मॉडल था, है और रहेगा। मॉडल विवाद पर कांग्रेस प्रवक्ता आसितनाथ तिवारी का बयान, कहा ये अमित शाह का जबरिया रिचार्जमेंट मॉडल है, इस मॉडल से बीजेपी के नेता एक दूसरे को जूते से पीटेंगे। शामली में बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल का बयान, कहा अखिलेश यादव हर मुद्दे को जाति और धर्म का रंग देना चाहते हैं। हरियाणा कांग्रेस के 5 विधायकों को नया नोटिस, राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग का आरोप, 7 दिन में मांगा जवाब। एनसीपी नेता रूपाली चाणकर ने महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, फ्रॉड बाबा अशोक खरात से संबंध का आरोप। बैंक फ्रॉड मामले में दिल्ली में सीबीआई ने अनिल अंबानी से दिल्ली में 7 घंटे पूछताछ की, 2 दिन में 15 घंटे तक किया गया सवाल जवाब। जबलपुर में राजुल बिल्डर्स के 3 ठिकानों पर छापेमारी, $5 लाख अमेरिका भेजने, पुर्तगाल में 3 करोड़ का फ्लैट खरीदने का आरोप। दार्जिलिंग में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास से एक संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार, भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का आरोप। दिल्ली दंगे का आरोपी शर्जील इमाम 10 दिन के पैरोल मिलने पर पहुंचा बिहार, छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए मिली पैरोल। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को हर्निया सर्जरी के लिए मिली राहत, कोर्ट ने हिरासत में 15 दिन के अंदर ऑपरेशन का दिया आदेश। दिल्ली पुलिस ने रोहित गोदारा और गोगी गैंग के शार्प शूटर करमवीर उर्फ काजू को किया गिरफ्तार, गुरुनाम क्लब ग्रेनेड अटैक में था वांटेड। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्र की गोली मारकर हत्या, मर्डर का वीडियो आया सामने। झांसी के बबीना में इंडो गल्फ फैक्ट्री में बड़ा धमाका, खिड़कियों के कांच टूटकर दूर जा गिरे, एक कर्मचारी की मौत। हापुड़ में नेशनल हाईवे पर रील बनाने के चक्कर में जानलेवा स्टंट, चलती कार की खिड़की से लटक कर बनाया वीडियो। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, एनकाउंटर में शातिर लुटेरे के पैर में लगी गोली, चोरी की आभूषण बरामद। गाजीपुर में हमीद सेतु की रेलिंग तोड़ते हुए गंगा में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, बाइक सवार को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। यूपी में फिरोजाबाद में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने कई राउंड गोलियां चलाई। गोरखपुर में हाईवे पर एक युवक का स्टंटबाजी करते वीडियो सामने आया, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, बाइक भी सीज की। यूपी के जौनपुर में आरोपी को पकड़ने पहुंची महाराष्ट्र पुलिस की टीम से मारपीट, स्थानीय पुलिस ने बचाई महाराष्ट्र के पुलिसकर्मियों की जान। यूपी के महोबा में 2 पक्षों के बीच सड़क पर मारपीट, लोगों ने एक दूसरे को बुरी तरह पीटा। आगरा में 3 युवतियों से छेड़छाड़ के बाद विवाद, विरोध करने पर पीड़ित लड़कियों से भिड़े आरोपी युवक। बागपत में सोशल मीडिया एड के नाम पर करीब 4.5 करोड़ की ठगी, गिरोह के 10 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार में गौरक्षा के नाम पर युवक की पिटाई, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना में रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पशु तस्करी की साजिश का भंडाफोड़, ट्रेन से करोड़ों की कीमत के करीब 100 कछुओं के साथ 5 तस्कर अरेस्ट। बिहार के सीवान में सीएसपी संचालक से 5 लाख की लूट, वारदात के दौरान लगी गोली, संचालक की हालत गंभीर। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पिलर की प्रोटेक्शन वॉल क्षतिग्रस्त, 9 साल में ही जॉइंट टूटे। रुड़की में कंपनी के मैनेजर की गोली मारकर हत्या की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नैनीताल में रिहायशी इलाके में घुसा गुलदार, 3 से 4 दिनों से लगातार चहलकदमी कर रहा था आदमखोर। हरियाणा के करनाल में बस स्टैंड पर 3 बसों में लगी आग, कोई हताहत नहीं। हरियाणा के अंबाला में अवैध शराब की 850 पेटियां जब्त, ओडिशा जा रहा था ट्रक। हरियाणा के नूह में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद, युवक की गोली मारकर हत्या, 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, हिंदू हित और हिंदू रक्षा के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राजस्थान के पाली में युवक ने की आत्महत्या की कोशिश, खुद की गर्दन काटने की कोशिश, जबरन पकड़कर अस्पताल ले गए पुलिस कर्मचारी। गुजरात के पाटन में मस्तानी गैंग के मुख्य आरोपी भावेश देसाई के फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन, अवैध कब्जे पर कार्रवाई। गुजरात के सुरेंद्रनगर में आपस में टकराए 3 वाहन, हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। गुजरात के राजकोट में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला, शख्स की मौके पर ही मौत। जबलपुर में 11वीं की छात्रा के साथ रेप, स्कूल से लौटते समय विशेष समुदाय के युवक ने अपहरण कर वारदात को दिया अंजाम। जबलपुर में अंतर्राज्यीय मानव तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, काम दिलाने के बहाने युवती को बेचा। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पूर्व सांसद नकुलनाथ की जनसभा के बाद बवाल, विधायकों के समर्थक आपस में भिड़े, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया बचाव।
मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में दिखा हाथियों का झुंड। वन कर्मियों ने ग्रामीणों को जंगल के पास न जाने की सलाह दी। पुणे में पुराने विवाद के चलते मारपीट, एक मशहूर शख्स ने की मारपीट। पुलिस पर मुख्य आरोपी की जगह पीड़ित पक्ष पर केस दर्ज करने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अफीम की अवैध खेती का खुलासा, 1.5 एकड़ में रखी फसल, एक आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु के सिले में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू बस ने 2 गाड़ियों को मारी टक्कर, 7 लोगों की मौत। तेलंगाना के भद्राचलम के पास गोदावरी नदी में 5 बीटेक छात्र डूबे, 3 के शव बरामद, 2 लापता। केरल के मलप्पुरम में टेम्पो में लगी भीषण आग, गाड़ी में सवार 15 लोगों ने कूदकर बचाई जान। छतरपुर में बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का निर्माण शुरू, 18 से 20 महीने में बनकर तैयार होगा हॉस्पिटल। आज दिल्ली, यूपी, हरियाणा, हिमाचल समेत कई राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा में बिजली गिरने की चेतावनी। बिहार के अररिया में तेज आंधी तूफान के साथ गिरी बिजली, 1 शख्स की मौत, 3 लोग घायल। केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी, यात्रा की तैयारियों पर पड़ा असर, पूरा धाम बर्फ की चादर में ढका। बद्रीनाथ धाम में जोरदार स्नोफॉल, करीब 4 फीट तक जमी बर्फ, क्षेत्र में सुंदर नजारा। उत्तराखंड के चमोली में कई जगहों पर दरकी बर्फ, ग्लेशियर के हिस्से धंसने से हादसे का खतरा। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश और बर्फबारी, ऊंचाई वाले पहाड़ बर्फ की चादर से ढके। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार बारिश के कारण लैंडस्लाइड, हाईवे पर पहाड़ से आया मलबा। हिमाचल के कुल्लू में बारिश के कारण दरका पहाड़ का हिस्सा, पेट्रोल पंप तक आई विशाल चट्टानें। शिमला के कुफरी में ताजा स्नोफॉल से सुहाना हुआ दृश्य, मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। करगिल में भारी बर्फबारी, जोजिला पास में बर्फ में फंसे वाहन, प्रशासन और बीआरओ की टीम ने किया रेस्क्यू। दिल्ली के गांधीनगर में बिजनेस आइकन अवार्ड समारोह, एक्ट्रेस भाग्यश्री ने रेडीमेड व्यापारियों को किया सम्मानित। प्रशांत महासागर में ड्रग्स तस्करी करने वाले जहाज पर अमेरिका का हमला, 2 लोगों की मौत। यूएन में भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताया, कहा आतंकवाद के समर्थन तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी।